आयतुल्लाह साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पहले तो आप समाज सेवक थे, खादिम के तौर पे लोगों की खिदमत करते थे, लेकिन आज आप राजद के डिस्ट्रिक्ट महासचिव हैं। अभी सब लोगों की नज़र में विधानसभा का सारंग बज चुका है, ठीक है जी। आप इस विधानसभा को किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? देखिए, ये जो विधानसभा है, अभी जो 2020 में जो इलेक्शन होने वाला है, ये इलेक्शन यूँ समझिए कि आर पार की लड़ाई हो गई है। ऐसी लड़ाई की एक तरफ हक परस्त है और दूसरी तरफ ना हक करने वाले हैं। हमने देखा एक आदमी जात पात की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरा आदमी जो है ना, ये इनकी बीते हुए 15 सालों में जो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, इस सौतेले व्यवहार को दरकिनार करके फिर से वही दिन क्यों नहीं लौट आवे जब हर आदमी कंधे से कंधे मिला करके चलता था, जब एक दूसरे के आगे की प्लेट नहीं खींची जाती थी, एक चरपाई पे बैठने का सबको अधिकार दिया गया था। क्यों नहीं वो दिन लौटा कर लाया जाए जब एक छोटा से छोटा आदमी किसी अधिकारी के पास जाए तो सीना तान के बोले कि ये हमारा हक है, और किसी भ्रष्ट सरकार का हुक्म की पैरवी न करते हुए जो सरकार की योजनाएं हैं उस योजना को बिना रिश्वत के हम तक पहुंचाई जाए। और ये हक जब ही मिलता था जब एक सेकुलर सरकार यहाँ थी, हक परस्त सरकार थी। और आज वही दिन लौटाने के लिए और वही दिन लौट आने के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं, सब दुआएं कर रहे हैं। तो इसमें किसी जात या समूह की बात नहीं, इसमें एक तरफ नाहक करने वालों का है जो जबरन जोत रहा है एक खेत को, और दूसरी तरफ वो है जिससे खेत छीन ली गई है। तो ये चाहता है, एक सोच चाहती है कि फिर से उस खेत को आबाद किया जाए और हिंदुस्तान को जिंदाबाद किया जाए। उसमें पहली सीढ़ी बिहार। अभी 2020 का जो विधानसभा होने ही वाला है, ठीक है, जो 28 अक्टूबर से इसका पहला चरण शुरू होगा, इसमें एक तरफ तो एनडीए का गठबंधन है जो जदयू पलटू राम चाचा है, फिर दूसरी तरफ आपके पार्टी का महागठबंधन है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये आप हमको बताएं। सबसे पहले मैं एक ये दर्शा दूं आपको कि किसी भी चीज़ की सुधार के लिए उसका लीडर का अच्छा होना ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर अच्छा लीडर आ जाता है तो आपके हर मसले का हल हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि पूरी दुकान ले आओ, कुछ करो कि तबस्सुम में जान ले आओ, फिक्र है वतन की तो उठ के बैठो चल पड़ो, और कुछ और नहीं एक नेता बहान ले आओ। और हमारी नज़र में बिला सुबह बहादुर बाप का वो बहादुर बेटा तेजस्वी यादव है। तो मैं व्यक्तिगत ये कह सकता हूँ कि आरजेडी को नोट करो, तेजस्वी को सपोर्ट करो, और सिर्फ लालटेन पे वोट करो और महागठबंधन पे वोट करो। बहुत अच्छी बात। आपके जवाब से हम बहुत इत्मीनान तशफ़ी बख्श आपने जवाब दिया है, शुक्रिया। अब आखिर में मैं आपसे चलते चलते एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिहार वासी को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, क्या आदेश देना आप चाह रहे हैं? ये देखिए, एक तरफ मैंने पहले ही कहा था कि हक परस्त है, दूसरी तरफ वो है जिसे जमीन का ये बातिल परस्त है। तो ये हक परस्त लोग, आज पूरा समुदाय एक जगह हो चुका है कि मुझे फिर से वही दिन लौटा दो। ठीक है, अभी इलेक्शन में देख लीजिए कि एक जो नाहक पे चलने वाली आइडियोलॉजी है वो क्या अपना एक गठबंधन बनाई है जिसका नाम एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में आपने देखा कि पार्टी का स्वरूप और उनके गठबंधन का स्वरूप क्या है। उसी गठबंधन में रामविलास पासवान है, उसी गठबंधन में नीतीश कुमार है, जो प्रमुख पार्टियां हैं। अब यहाँ पर देखिए कि बीजेपी बनाम नीतीश कुमार नहीं लड़ाई हो रही है। नीतीश कुमार अपनी सीट पे लड़ रहा है, बीजेपी अपनी सीट पर लड़ रहा है। उसी जगह एक लोजपा है जिसको सीट दिया गया, लेकिन लोजपा का ऐलान है कि मैं नीतीश कुमार के खिलाफ अपने दल को उतारूंगा, अपने कैंडिडेट को उतारूंगा। तो यहाँ बीजेपी की आइडियोलॉजी का पर्दा साफ है कि वो चाहती क्या है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि नीतीश कुमार पूरी तरीका से मुंह के बल गिर रहे हैं, क्योंकि कल तक ये वॉलीबॉल की तरह थे, हाथों हाथ लिए जा रहे थे, और आज फुटबॉल बन गए हैं। और फुटबॉल कहाँ जाता है या भली भांति जानते हैं। आप खुले लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं कि मकबूलियत का गिराफ बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, नीचे चलाया है, नीचे। अब यूं समझिए कि एक तरफ रोनाल्डो है, दूसरी तरफ मेसी है, और दोनों का किक बेजा नहीं जाता है, गोल निश्चित है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज न बीजेपी की हार में हमारी जीत है,
न नीतीश कुमार की हार में हमारी जीत है, न रामविलास पासवान की हार में हमारी जीत है, बल्कि हमारी जीत में उसकी हार है। तो इसलिए मैं ये सारी जनता से अपील करता हूं कि पूरी तरीका से महागठबंधन को सपोर्ट करके और इसे जीत दिलाए और अपने जो पटना की कुर्सी है कम से कम ये सौंपे कि बिहार में इंसाफ हो सके। और जाते जाते मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि अपनी बर्बादी के जंगल में बसेरा करके सो गए चैन से हम घर में अंधेरा करके, चांद का रंग के खिलता ही चला जाता है, रात पछताई अंधेरों को घमेरा करके, और फिर वही रात के हंगामे हैं, हम तो अभी यहीं से निकले थे सवेरा करके। आपको याद होगा कि 15 साल पहले हमने यहाँ पर कौन सी खुशहाली दी थी। वहाँ पर शिक्षा विभाग को खुलवाया गया था, जहाँ पर यानी कि कभी आदमी यानी खेती के लिए भी नहीं जा पाता था, लेकिन ये सहूलत दी गई थी कि एक तरफ आप पशुपालन कीजिए और दूसरी तरफ शिक्षा हासिल कीजिए। आपने देखा होगा कि आज अगर कोई टीचर अपनी कुर्सी पर बैठ करके बच्चे को स्टडी करवा रहा है तो वो टीचर नीतीश कुमार की देन नहीं है, वो टीचर के लाइफ को स्टडी कीजिए आप। वो टीचर आज से 30 साल पहले ABCD पढ़ना सीखा है तो ही आज जा करके वो टीचर की हैसियत से कहीं बहाल है। तो इस टीचर को टीचर बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? लालू प्रसाद का, क्योंकि उसी चरवाहा विद्यालय से पढ़ा हुआ वो स्टूडेंट आज टीचर का स्वरूप ले चुका है और आज पूरे बिहार में शिक्षा का स्तर कुछ हद तक कामयाब तो है, तो उसमें बड़ी देन लालू प्रसाद यादव की। यानी आप इशारों में ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की नीयत अच्छी नहीं है। ये हमको नहीं लगता है कि अब हमको ही नहीं, बिहार के किसी भी एक जनता को दूसरे जनता को बताने की जरूरत है कि उसकी नीयत अच्छी नहीं है, उसकी नीयत खराब है। ये पूरी तरीका से साफ हो चुका है, क्योंकि वो बोले थे अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। बोलते नहीं कि कौन से रास्ते क्या पता अच्छे दिन कब आ जाए। आप भी देखो, आप भी देखो, आप भी देखो, बरसों पल को बिछाए बरसों से मैं भी पल पल देख रहा हूँ। तो अभी जो देखने का जो सिलसिला हुआ है, एक जो रोशनी ताज़ा रोशनी थी हमारे समाज की, एक ताज़ा रोशनी थी, वो ताज़ा रोशनी में ये था कि अच्छे बुरों की परख नहीं थी। एक हवा चली, एक लहर चला, जो भक्ति का चश्मा पहना दिया गया, उसके आगे सारी दुनिया ब्लैक ही ब्लैक दिखी और वो समझ नहीं पाए कि सामने जो चेहरा है वो काला है या गोरा है। भक्ति का चश्मा पहनने के बाद हमने वोट तो कर दिया, लेकिन जब हमने चश्मा उतारा तो हमें दिखा कि हम कहाँ आबाद जगह में थे, जहाँ खुशहाली थी वहाँ बर्बादी है। हर एक कंपनियां बेची जा रही है, किसी भी कंपनी को बनाई नहीं गई। सीधा सिंपल है कि जो भी प्रधानमंत्री आए अब तक सारे लोगों का स्टडी कीजिए, हर प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ योगदान दे करके गया, कुछ ऐसा योगदान दे के गया जहाँ से हजारों करोड़ों रोजगार बहाल हुए। लेकिन ये जब से आए हैं 23 के 23 कंपनी को बेच डाले हैं और अब आए हैं इंडिया की धरातल पर। अब तो ज़मीन तक गिरवी रखने की बात आ रही है। अगर ज़मीन तक गिरवी रखने की बात नहीं आती तो ये किसान विरोधी बिल पास नहीं होता। आज हरियाली छीनने की बात आ रही है, किसान के कंधे से हल उतारा जा रहा है, ट्रैक्टर से पेट्रोल गायब कर दिया, डीजल गायब कर दिया। महंगाई का स्तर आसमान को चरम को छू रखा है, रोजगार कहीं दूर तक नहीं दिखता है, नौकरी में कटौती की जा रही है। जो नौकरी बाधित हो गई, खत्म हो गई, उस नौकरी पे नई बहाली नहीं है और नई योजनाएं पूरी तरीका से बंद कर दी गई है। और सिर्फ इसलिए बंद कर दी गई है कि हाथ उठा करके सरकार बोल रहा है कि सरकार का खजाना खाली है। जब सारे चीज बेरोजगारी दे दिए, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया आपका, आप वक्त पे किसी योजना को जमीन पर उतार नहीं रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप कुछ पब्लिक को सहूलत नहीं पहुंचा रहे हैं या नई नौकरियां नहीं बहाल कर रहे हैं, तो आगे प्रोग्रेस है, आगे तरक्की का रास्ता कहाँ से आएगा? तरक्की जब ही ना होगी जब हम आपको कुछ दायित्व देंगे, कुछ रोल देंगे कि ये फला काम है, इसे सरंजाम आपको देना है, और हम काम को ही बाधित कर देंगे, काम को ही काट देंगे, काम के ओनरशिप को ही हटा देंगे, तो काम आगे जाएगा कहाँ से? तो आप पूरी तरीका से लोग ये समझ चुके हैं कि मैं वंचित हो चुका हूं, मैं एक फार्मूला रह गया हूं जो 5 साल में एक मरतबा हमें वोट देना है, इसके अलावा और कोई जनता का अधिकार नहीं रह गया है। जनता श्री मोहरा बन चुकी है कि एक निंगरा लूल्हा अंधा कुतरा चाहे जैसा भी आए उसे हमें सरकार बनाना है। लेकिन उसी में एक तबका है जो ये समझ चुका है कि नहीं बहुत हो गया, अब ऐसा ही देर होता रहेगा तो अंधेर हो जाएगा। और इस मर्तबा इंशाअल्लाह और रहमान पूरे बिहार की जनता ने कमर कस लिया है कि इस मर्तबा जो हम वोट करेंगे तो सिर्फ महागठबंधन को करेंगे, क्योंकि यही वो पार्टी है जो 70 साल से हिंदुस्तान को चलाती आ रही है और आने वाली कई नस्लों तक यही पार्टी है जो हिंदुस्तान को बहाल रखेगा और तरक्की के मकाम पर ले जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिदायतुल्लाह भाई आपका इंटरव्यू देने के लिए। सारे सवालों का जवाब आप बिल्कुल तशफ़ी बख्श दिए। मैं
आपके जवाबों से बिल्कुल मुतमईन हूँ। ठीक है।